सलाम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वक्त मेरे पास एक कनाल का प्लॉट है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं आपको जल्दी जल्दी से कनाल का प्लॉट विज़िट करा देता हूँ। इस टाइम पे हम लोग फैसल हिल्स के अंदर हैं। ए ब्लॉक है, प्राइम लोकेशन है, बिल्कुल करीब मार्केट और मस्जिद के मीनार आपको नज़र आ रहे होंगे। ये दो मस्जिद के मीनार हैं। इसी के बिल्कुल साथ हमारा पूरा मरकज़ बना हुआ है। इसको दो रास्ते आते हैं, एक ये बिल्कुल सामने से आ रहा है आपके, एक ये राइट साइड से जो रोड नज़र आ रहा है आपको, ये भी इसी प्लॉट पे आता है, और एक ये सामने से प्लॉट आ रहा है। अच्छा, इस वक्त ये बिल्कुल सामने हमारे प्लॉट है, ये वाला, ठीक है। एक कनाल का प्लॉट है, 50 बाय 90 इसका साइज़ है। इसके बिल्कुल साथ वाला घर वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी बैक साइड के ऊपर भी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, ठीक है। 2 करोड़ 10 लाख के अंदर ये प्लॉट अवेलेबल है। अगर कोई एंड यूज़र इसको ख़रीदना चाह रहा है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ भाई। अल्ताफ़ भाई, आज का मेरा क्वेश्चन है, ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो कि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो आपसे पूछूंगा रेमिटेंस के हवाले से, और जो इन्वेस्टमेंट का उनका एक प्रोसीजर होता है उसमें आपको पर्सनली क्या मिस्टेक नज़र आती है, वो काइंडली हमसे शेयर कीजिएगा। वालेकुम। शराज भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? शराज भाई, मैंने ओवरसीज़ क्लाइंट का सबसे जो बड़ा मिस्टेक है वो ये देखा है, वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग को नहीं देखते, प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन को नहीं देखते। प्रोजेक्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो लेआउट प्लानिंग है, उसको नहीं देखते। वो बस वो प्राइस को देखते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट के चक्कर में गलत प्रोजेक्ट में फंस जाते हैं, गलत डिज़ाइन के प्रोजेक्ट को, गलत लेआउट के प्रोजेक्ट में फंस जाते हैं। और जहाँ तक आपने रेमिटेंस की बात की है, रेमिटेंस का मैं ये कहूँगा कि वो सिर्फ इस चीज़ को देखे कि ये प्रोजेक्ट या ये प्लॉट किस कंपनी के नाम पे आए, वो कंपनी SECP में रजिस्टर है, और उसी जो कंपनी SECP में रजिस्टर है उसी कंपनी के अकाउंट सेम उसी नाम से है या किसी और नेम से, बस उस कंपनी के अकाउंट में पेमेंट किया करे, ट्रांजैक्शन किया करे, तो इंशाल्लाह इस तरह के कोई भी वो क्या कहते हैं ट्रस्ट का ब्रिज उसमें कोई भी नहीं होगा। अच्छा, अल्ताफ़ भाई से कॉमन मिस्टेक आंसर मुझे मिल गया। मोस्टली ओवरसीज़ पूरी ज़िंदगी लगा के बाहर काम करते हैं, और जब पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी अपना पैसा गलत जगह पे लगाते हैं। और मोस्टली मैंने देखा है ओवरसीज़ क्लाइंट जिन्होंने भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, उनको सुला दिया गया है। अब आप मुझे बताएंगे कि कैसे सुलाते हैं लोग इनको। हाशिम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शराज भाई आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाशिम भाई, आज हम लोग ओवरसीज़ क्लाइंट को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में पर्सनली कोई ऐसी मिस्टेक देखी हो जो आपके किसी जानने वाले ओवरसीज़ ने की हो, वो चीज़ शेयर करें जी हमसे। जी। शराज भाई, ओवरसीज़ क्लाइंट जो है ना वो मल्टीपल मिस्टेक्स वैसे करते हैं वाइल परचेजिंग, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, डिपेंड कर रहे होते हैं अपने किसी रिलेटिव के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन पे प्रॉपर R&D नहीं करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रिलायबल है, क्रेडिबल है, और कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो रिलायबल नहीं है। जस्ट मार्केटिंग हाइप्स पे चीज़ें जो हैं वो परचेज़ कर लेते हैं, बाद में फाइल्स पड़ी रहती हैं उनके पास। देन वो कहते हैं कि यार कोई ऐसा बंदा हो जो वो फाइल एडजस्टमेंट में ले ले और हम किसी क्रेडिबल प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएं। तो ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपर करते हैं, और पैसे क्योंकि उनके पास होते हैं, क्योंकि जब वो ट्रांजैक्शन में पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारी बाइंग पावर में है चीज़, लेकिन वो चीज़ बाद में सिर्फ फाइल रह जाती है, एक्चुअल जो है डिलीवरेंस वो नहीं होती है। लाइकवाइज के यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो मेरे जानने वाले हैं या हम लोगों के रेफरेंस में आए हुए हैं, इस तरह के लोग जिन्होंने पास्ट काफ़ी मिस्टेक्स की हुई हैं। अपने रिलेटिव के कहने पे कुछ फाइल्स उठा ली, वहाँ पे कुछ एग्जांपल भी बताएं, एग्जांपल दें। देखिए, हमारा एक डीलर है B17 का, वो मतलब उसने अपने एक कज़न को फाइल्स लेके दी, कुछ किसी ऐसी सोसाइटी में ले दी जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिसका NOC क्लियर नहीं था, जिसमें उसको प्रॉफिट तो हो गया, उसने अपना कमीशन अच्छा खासा ले लिया हिडन वे में सोसाइटी के साथ सेटलमेंट करके, लेकिन ये है कि उसको अब जो परचेज़र है उसकी डिलीवरेंस नहीं हुई। तो वो मेरे पास फाइलें लेके आया, कहता है यार हाशिम भाई ये फ़ाइल अपने प्रोजेक्ट में मर्ज कर लें। मैंने कहा वो प्रोजेक्ट भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो कैसे NOC नहीं है उसकी, डॉक्यूमेंट एक है, इस फाइल की वैल्यू ही कोई नहीं, पेपर है सिर्फ पेपर है, मैं कैसे एडजस्ट कर लूँ। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, प्रॉपर रिसर्च नहीं कर रहे होते, और उन्हें फिर रिलेटिव के कहने पे मार्केटिंग हाइप के पीछे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो कि गलत है। प्रॉपर होमवर्क करना चाहिए जी।
फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। फैसल भाई, कोई ओवरसीज़ क्लाइंट्स की कॉमन मिस्टेक बताएं जो आपने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर खुद एक्सपीरियंस की हो, आपके किसी दोस्त ने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी हो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के टाइम पर, वो ज़रा शेयर करें। मैं बिल्कुल शेयर करता हूँ। पहले तो मैं ओवरसीज़ क्लाइंट्स को ये बताना चाहता हूँ, देखिए मैक्सिमम सोसाइटीज़ एक ब्लॉग लॉन्च करती हैं जो कि ओवरसीज़ के नाम का होता है, ठीक है। और ओवरसीज़ उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो मार्केटिंग इस कदर अच्छे अंदाज में करते हैं कि वो उसमें जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रख रहे होते हैं कि ये स्पेसिफिकली ओवरसीज़ के लिए। यस। लेकिन उसमें एक फैक्टर जो है वो उसको देखते नहीं है कि क्या वो जगह वहाँ पे मौजूद है, एनओसी उसका क्लियर है उस सोसाइटी का। वो ज़्यादातर जो है वो बिलीव कर रहे होते हैं ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के ऊपर मार्केटिंग कैंपेन्स पे, ठीक या है? उसमें इन्फ्लुएंसर जो आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने रेफरेंसेस यूज़ करते हैं ऐसे बंदों के साथ जिनको रियल एस्टेट की हव नहीं पता ही होती है। कोई नहीं। तो ये चीज़ बड़ी कॉमन मिस्टेक्स होती है ओवरसीज़ क्लाइंट्स की कि वो अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं और थ्रू सोशल मीडिया होते हैं, उनकी रिसर्च बिल्कुल नहीं होती है। और सेकेंडली वो ट्रस्ट ऐसे बंदे पे कर रहे होते हैं जिसको नॉलेज नहीं होती है रियल एस्टेट की। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओवरसीज़ के लिए कि वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं पहले वो एक प्रॉपर बंदा चूज़ करें जिसको ओवरसीज़ को डील करने का तरीका पता हो और अपनी जो है इन्वेस्टमेंट्स ओवरसीज़ के लिए सिक्योर करनी हो। तो मतलब लोग मैक्सिमम अपने कजन्स वगैरह या ब्रदर्स को चूज़ करते हैं और उन पे ट्रस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई एक्सपर्ट बंदे पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनकी रिसर्च बड़ी वीक होती है। एनओसीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओवरसीज़ के नाम पे अट्रैक्शन दी जाती है लेकिन उनको एक्चुअल चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती है, ठीक है। और एक्सपीरियंस मेरा इस तरह का है, मेरा एक बड़ा क्लोज कोलीग था, उसका अपना प्लॉट था, ठीक है, मैं सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने किया ये कि अपना प्लॉट मतलब वो नॉन पोजेशन था, उसकी जगह उसको अच्छी जो लोकेशन का प्लॉट है मतलब अपना दे के उनका जो अच्छी लोकेशन का प्लॉट था वो उनसे ले लिया था, ठीक है। और वो ओवरसीज थे, वो 5 साल बाद आए और वो नॉन पोजेशन स्टिल नॉन पोजेशन रहा और जो उसका प्लॉट था वो आप समझ लें कि 5 मिलियन से क्रॉस करके वो तकरीबन 10 मिलियन तक वर्थ चली गई थी उसकी। तो मतलब उसने ये है कि ओवरसीज को ट्रैप करना, ग्रैब करना एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो बंदा यहाँ पे फिजिकली इंस्पेक्शन कर सकता है वो जरा इजी होता है। तो जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं आप ऐसे उनको क्या कहेंगे, किस तरह से वर्किंग करनी चाहिए उनको? सर उनको देखें, अपने पहले तो कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी बंदा भेजें जिसको रियल एस्टेट की नॉलेज हो, ठीक है। वो जाके फिजिकली इंस्पेक्शन करे, लोकेशन देखे, अप्रूवल्स देखे और फिर गाइड करे, क्योंकि देखिए हर बंदे ने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए एक माइंडसेट रखा हुआ होता है, ठीक है। अब मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ दूसरा बंदा उस तरीके से उसका भाई वो नहीं सोच सकता। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ओवरसीज क्लाइंट के लिए। तो ये बड़ा मैटर करती है, इसको फोकस में रखें, ठीक है। और आपके थ्रू मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ तमाम ओवरसीज क्लाइंट्स को जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। वालेकुम अस्सलाम शराज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ीशान भाई, आज हम लोग बेसिकली जो कॉमन मिस्टेक्स ओवरसीज़ क्लाइंट्स करते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हुए उनको हाईलाइट कर रहे हैं और उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दें, कोई ऐसा ओवरसीज़ जिसने कोई मिस्टेक की हो और इन चीज़ों को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, थोड़ा सा टिप दे दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शराज भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं, मेरी जो अपने जितने ज़्यादातर मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं वो ओवरसीज़ होते हैं, मेरी ज़्यादा वर्किंग भी ओवरसीज़ के साथ है। तो ओवरसीज़ जो मिस्टेक करते हैं वो मतलब बगैर सोचे समझे या बगैर चीज़ को देखे या उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए मतलब इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। ये नहीं देखते कि क्या वो सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, क्या उसने पहले डिलीवर किया हुआ है, वो कितनी ऑपरेशनल है, आबाद कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है तब जाके, और टाइम लेना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। ओवरसीज़ का तो काम ही यही होता है कि टाइम लेते हैं, तसल्ली से चीज़ें देखते हैं। फ़ौरन आपने किसी की बातों में, चिकनी चिपड़ी बातों में आके क्लोजिंग नहीं करनी होती। आपने समझना होता है, देखना होता है अगला बंदा क्या डिलीवर कर रहा है, क्या वो उसकी प्रोग्रेस काम करने की ठीक है, टाइम पे डिलीवरी करेगा, पहले वो क्या डिलीवर कर चुका है और कितना कमिटेड है आपके साथ, क्या आपको आपकी रिक्वायरमेंट को ठीक तरह से समझ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट को जो बंदा सामने से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है और उसी तरह गाइड कर रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करें और उसके साथ क्लोजिंग कर लें। बेहतरीन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। अच्छा एहतशाम भाई, आपने न्यू सेल्स टीम ज्वाइन की है अभी चंद
दिन हुए हैं आपको यहाँ पर? जी तकरीबन तीसरा हफ्ता है। तीसरा हफ्ता है, मतलब 1 मंथ होने वाला है। जी। आज आपसे हम क्वेश्चन करेंगे कि आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हुए कॉमन मिस्टेक करते हो, और उसका कोई सोल्यूशन बता दें कि इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सर सबसे पहले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका मेन इशू वहाँ पे आता है कि वो प्रोजेक्ट के बारे में या जो भी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके बारे में वो स्टडी नहीं करते। और जब वो स्टडी नहीं करते तो ज़ाहिर है फिर उनकी इन्वेस्टमेंट या तो आर या पार हो जाती है, कोई ख़ास उसका वो नहीं आता। बिल्कुल। अब इसलिए अगर उनको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है तो उनको चाहिए कि वो पहले स्टडी करें उस प्रोजेक्ट के बारे में, थोड़ी मतलब उनको थोड़ी ABC मालूम हो उस चीज़ की, होमवर्क करके आए जी, होमवर्क करके आए। अब अगर उनको नॉलेज होगी तो ज़ाहिर एक छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं कि वो मतलब आर पार हो जाए, तो इसलिए उनको स्टडी करना चाहिए उस प्रोजेक्ट को या उस, और सबसे मेन चीज़ ये है कि वो जो प्रोजेक्ट बना रहे जो डेवलपर है उसके बारे में भी जाने कि उसने जो प्रोजेक्ट किए वो कैसे किए, वो डिलीवर हुए नहीं हुए, और अब जो जा रहा है ये इसका क्या मतलब उसको फ्यूचर नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, लोकेशन को देखें। और मेन चीज़ उसमें ये आती है, मैं अभी दोबारा ये कहूँगा कि उनको इसके बारे में स्टडी करना चाहिए, या सबसे पहले अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और उनका प्लान है पाकिस्तान आने का तो तभी इन्वेस्टमेंट प्लान करें जब वो विज़िट करना चाहें, क्योंकि वो आएंगे खुद देखेंगे। फ़ोन कॉल्स पे इस तरह के काम नहीं चल सकते। बिल्कुल, फिजिकली चीज़ को विजिट करें, फिजिकली विजिट करें, आए यहाँ पे कंसल्टेशन आपको दी जाएगी, हम उसके लिए बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह हम आपको पूरी मतलब बेस्ट ऑप्शन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी भाई, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अब मॉडल अपार्टमेंट की तरफ। मार्केट के अंदर से कुछ हमारे कंसल्टेंट भाई आए हैं जो कि हमारे साथ कोलैब करेंगे अल्ताफ़ डेवलपमेंट के साथ। तो अल्ताफ़ भी खुद उनको अपार्टमेंट का विज़िट करा रहे हैं, हम भी चलते हैं देखते हैं। ये देखें मॉडल अपार्टमेंट में आके सबसे पहले इसका कॉरिडोर आ गया, 8 फुट का इसका कॉरिडोर है, 4 बाय 8 का इसका डोर है। बहुत बड़े, ये ओपन किचन है, सही ज़बरदस्त 12 बाय 10 का। एक बेडरूम ये है 13 बाय 16 का, सही ओपन स्पेस। अब ये किंग साइज बेड है, लेफ्ट पे राइट पे सही स्पेस है, फ्रंट पे भी सही ज़बरदस्त जगह है, रोशनी देखे, वेंटिलेशन देखे, कंसील्ड के अंदर अलमारी है, वॉशरूम अगर आप चेक करें 9 बाय 6 का, और क्लियर है इसकी भी हम 10 फुट दे रहे हैं। अब ये देखिए 9 बाय 6 इंशाल्लाह जो फिजिकली विजिट करने आएगा 10% ये होगा, 110% ये चीज बना के देंगे, इससे प्लस होगी माइनस नहीं होगी। आए मास्टर बेडरूम भी देखते हैं, ये मास्टर बेडरूम है, इतनी बड़ी विंडोज कोई भी नहीं देता, ये डबल ग्लेज है, टेम्पर्ड है, और 5 mm सेक्शन वो है एल्यूमिनियम का, और हाइट बहुत ज्यादा दे रहा है, 10 फुट कोई भी नहीं रहता। अच्छा अपार्टमेंट फर्निश्ड मिलेंगे या नॉन सेमी फर्निश्ड, फर्निश्ड ऑप्शन है लेकिन तब 4-5 साल के बाद, अच्छा तब हम सेमी रेट फर्निश्ड देंगे। है। हाँ, वो उस वक्त रेट जो होगा हाउस का रेट, अगर रेट हमारा पसंद आते हैं हमसे ले, नहीं तो मार्केट ओपन है, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। 9 बाय 6 का वॉशरूम चेक है, और टाइल वैसे फ्लैट में लोग 5 फुट तक देते हैं, मैंने ऊपर तक दी है, टाइल साइज भी बड़ा दे रहा हूँ 2 बाय 4 का। हाँ, और कंसील्ड अलमारियां हैं, और बाहर बेडरूम जो सबसे यूनिक चीज दे रहे हैं 6 बाय 11 की बेडरूम, जो कि कोई भी इतना बड़ा बेडरूम नहीं दे रहा 2 बेड के साथ। ऐसे ही ऐसे ही ये चेक करें, इसमें आप देखिए ये कमरे का व्यू भी ऑन है, टीवी लंच का भी ऑन है, इसका भी ऑन है। मुझे जहाँ तक लगता है ऐसी बैल्कनी पूरे पाकिस्तान में किसी की नहीं है, एक छोटी सिंगल छोटी भी 2 कुर्सियां भी नहीं आती। एक सिंगल बेड से बेडरूम नहीं जिसका व्यू डिस्टर्ब हो रहा आने। अब ये नहीं कि सिर्फ टीवी लंच का व्यू ऑन है बाकी कमरे डेड है, कमरे भी ऑन है बाहर की तरफ है, क्योंकि 3 साइडेड कॉर्नर प्लॉट है। इस दरमियान में हमने दुबई स्टैंडर्ड का एक कोर्टयार्ड को खाली किया, वो टावर डिस्टर्ब था, उसके लिए भी हमने 1 लाख सेलेबल एरिया ज़ाया कर दिया। अगर 15,000 रुपये भी लगाओ 1.5 अरब रुपये हमने ज़ाया किया, लेकिन हमने कहा नहीं, हर कमरा व्यू वाला। तो इतने डिटेल में हमने